A very good morning to all of you. This is to Pradeep Singh from Brideway. Welcome at Brideway. आज जो क्लास होगी टुडे गाइस, I am going to start class preposition. Preposition is very important for academic examinations. 9, 7, 8, 6 any classes की बात करते हैं अगर हम, तो प्रीपोजिशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इंग्लिश का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंग्लिश के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बच्चों को फर्स्ट सिंटेक्स, देन प्रीपोजिशन, आफ्टर देन टेंस। अगर हमें 3 चीजें अच्छी तरह बच्चों को समझ में आ जाए तो इंग्लिश कहते ना बहुत डर लगता है बच्चों को, बड़ा यार ऐसे लिखता है कि इंग्लिश तो यार बहुत ही फियर है। नहीं, बिल्कुल मेरे माइंड से विंड अप हो जाएगा कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती है। हमें कहेंगे यार इंग्लिश तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, सो सिंपल है यार, बड़ा आसान है। तो टुडे हमारी क्लास क्या है? प्रीपोजिशंस। आर यू रेडी गाइस? आप लोग बिल्कुल रेडी हैं अपनी प्रेजेंटेशन देने? सबसे पहले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे? तो क्लास किसकी स्टार्ट हो रही है बेटा? प्रीपोजिशन से। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको प्रीपोजिशन है क्या। एनी सेंटेंस, कोई सेंटेंस यार यूज करते हो, बनाते हो, तो मोस्टली देखा होगा कि बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस हम नहीं बना पाते हैं। और इंग्लिश तो आज मान के लिए हमारे हाथ पैर है। इंग्लिश हमारा क्या है? एक प्रकार का हाथ पैर है टुडे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इंग्लिश प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है सेकेंड पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? व्हाट मींस ऑफ द प्री यार? प्री मींस होता है पहले और पोजीशन मींस होता है स्थिति, जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले स्थिति को शो करता है, दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्री किसे कहते हैं? प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो जो नाउन प्रोनाउन के पहले स्थिति को दर्शाए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, अब की प्रीपोजिशन है क्या? अब हम लिखते हैं प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को हम डिफाइन करेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है सबसे पहले डिफाइन करेंगे। आ preposition is a word used before a noun, its relation with the other words of sentence. ओके, फिर एक बार हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। प्रीपोजिशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। तो जो नाउन प्रोनाउन के पहले स्थिति को दर्शाए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर हमने डिफाइन करने की कोशिश की। डेफिनेशन हमारी क्या है? आ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले हम यूज करते हैं। टू शो, इट भी शो करता है विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस।
सेंटेंस के अदर वर्डों के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, राम इज एट दी होम। राम कहां पर है? घर पर है। तो होम क्या है गाइस? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब नाउन के पहले क्या लगाया गया? एट। तो एट हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। नहीं आया? इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी अगेन। आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। और मैं एक बार डिफाइन करता हूं फिर अगेन। क्या है? अ प्रीपोजिशन ये वर्ड यूज बिफोर a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Okay, that's example लिया हमने। एट क्या है? प्रीपोजिशन। हमें कैसे पता लगा? हमने नाउन के बिफोर इसका प्रयोग किया। नोट डाउन करें, उसके बाद हम रब करते हैं इसको, फिर आगे बताते हैं आपको। अभी मेन प्रीपोजिशंस आर गिवन बिलो। कौन कौन से प्रीपोजिशन में पढ़ने हैं, सबसे पहले जानना जरूरी हमें यह है। कौन कौन से प्रीपोजिशन हमें पढ़ने हैं? सबसे पहले हमने अल्फाबेट, जैसे एट, अबव, अमंग, अक्रॉस, एमिड। नोट डाउन करते चलें। एमिस्ट, आफ्टर, अलोंग, एगो, अगेंस्ट, बिटवीन, बिसाइड्स, बिफोर, विनेथ, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ऑफ, ओवर, सिंस, साइड बाय साइड, टू, टुवर्ड्स, टिल, टुगेदर, अप, अपॉन, अंडर, विद, विदाउट, विद इन। ये हमारे
मेन प्रीपोजिशंस हैं। कौन कौन से गाइस? विच आर एट, above, among, across, amid, amidst, after, along, ago, against, between, besides, ठीक है, एंड बिफोर, beneath, beside भी कर सकते हैं हम लोग, beside, by, below, during, in, into, inside, in front of, on, off, over, since, side by side, to, towards, till, together, up, upon, under, with, without, within, ये सारे सबसे पहले नोट डाउन करो, जल्दी करें। जिनका फोन आया था ना, उनको फोन करके उनको क्या प्रॉब्लम है तो बता दो। देखिए, जैसे एक वर्ड लाइक, लाइक है क्या? लाइक क्या है? अक्सर लाइक दो वर्ड, इसे हम वर्ब भी कहते हैं और इसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे प्रीपोजिशन भी कहते हैं और हम वर्ब भी कहते हैं। कैसे जानोगे? जब ये एक्शन करेगा ये क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जब ये पोजीशन शो करेगा नाउन प्रोनाउन के तो ये क्या कहलाएगा? नाउन का नहीं, प्रीपोजिशन कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? जैसे यू आर लाइक मी, आप कैसे हो? मेरे जैसे हो। यहां पे लाइक क्या आया? ये प्रीपोजिशन है, बिकॉज ये प्रोनाउन है, इसके रिलेशन को शो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन। लाइक इसमें वर्ब नहीं है, आप रट लेते हो यार लाइक वर्ब है, ऐसा नहीं कह सकते आप। अपने आप सोचो, आर लगाया गया, मैंने लाइकिंग तो नहीं लिखा, लाइक तो नहीं लिखा, वैसे वाइस में बन ही नहीं सकता है, तो श्योर है ये रिलेशन शो कर रहा है यार, ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लिखते यू लाइक हो और इसकी हिंदी क्या होगी कि यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हो, तो यहां पर लाइक क्या कहलाएगा? वर्ब। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वर्ब हमेशा एक्शन शो करता है, प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन शो करती है और पोजीशन शो करता है नाउन एंड प्रोनाउन का। तो सबसे पहले सब बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है? वो रटते हैं, रटने से वी कैन नॉट मतलब डू एवरीथिंग। इफ आई वांट टू गेट मोर एंड मोर अचीवमेंट, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट लेनी है तो हमें वी नीड टू द अंडरस्टैंड, हमें समझने की जरूरत है, ना कि यार हमने रट लें। रटने से कुछ नहीं होने वाला भाई, नथिंग। जैसे मैंने बताया, अक्सर बच्चों के दिमाग में फिर लाइक क्या है? वर्ब है। नहीं, लाइक वर्ब भी नहीं है यार, लाइक प्रीपोजिशन भी है। समझने की कोशिश करो यार। कैसे बताया निकालना कि जब एक्शन शो करेगा तो वो वर्ब कहलाएगा, जब पोजीशन शो करेगा तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और आपको बताते हैं। देखिए, अक्सर बच्चों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट रहती है, जैसे इन, इनटू एंड इनसाइड। क्या क्या वर्ड लिखा गाइस? इन, इनटू और इनसाइड। अब आप लोगों को बताना है कि कहां पे इन लगेगा, कहां पे इनटू लगेगा और कहां पे इनसाइड लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम इज डैश द क्लासरूम। ओके, सेकंड एग्जांपल है, यू केम द क्लासरूम। थर्ड आया हमारे पास में,
सी जम्प्ड डैश द रिवर। कितने एग्जाम्पल है हमारे पास में? 3, 1, 2 एंड 3। अब बताइएगा फर्स्ट में क्या आएगा? क्या लिखा हुआ है? राम इज डैश द क्लासरूम। सेकंड है यू केम डैश द क्लासरूम। थर्ड है सी जम्प डैश द रिवर। क्या भरेंगे आप फिलअप करेंगे। चलिए ओके। इन सेकंड में इनसाइड ऑफ, थर्ड में इनटू। अब मुझे एक चीज बताइए, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे ऐड भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? कहते हैं भाई कि सर ये तो एजुकेशन प्लेस है, छोटा प्लेस है, हम ऐड लगाएंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, क्या मैंने यहाँ पे ऐड दिया है? मैंने क्या दिया है? इन, इनटू, इनसाइड। क्या दिया हमने? तो जैसे एग्जांपल दिया हमने कि राम इज डैश द क्लासरूम। राम क्लास में है। क्लास का मतलब क्लास के अंदर है। तो अंदर के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? इनका प्रयोग करते हैं ना भाई, इसलिए यहां पर क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट है हमारा। सेकंड, यू केम इनसाइड द क्लासरूम। आप क्लास में अंदर की तरफ आए, क्लासरूम की तरफ आए, इसका मतलब आप बाहर से अंदर की तरफ आए। तो इनसाइड का मतलब होता है की तरफ। किसकी तरफ? अंदर की तरफ। अब आया थर्ड, सी जम्प इनटू द रिवर। वहां कूद गई। कहां कूद गई? रिवर में कूद गई। ये बाहर से अंदर आई। अब आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सर ये भी बाहर से अंदर जा रहा है और ये भी बाहर से अंदर है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है भाई। ये अंदर की तरफ की बात कर रहा है, आइए क्या कर रहा है? अपने सरफेस को चेंज कर रहा है। सरफेस का मतलब पहले वो कहां थी? धरती पर थी, उसके बाद कहां आ गई? वो रिवर में आ गई। उसने अपने सरफेस को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो जैसे इसलिए हमने यहां इनटू लगाया, लेकिन इसने अपने सरफेस को नहीं चेंज किया, ये केवल अंदर की तरफ आई। तो इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? इनसाइड, और इसमें इनटू लगाया और इसमें इन लगाया। समझ आया गाइस? इन मैंने अंदर के लिए, इनसाइड अंदर की तरफ के लिए, और इनटू कहां लगाते हैं? बाहर से अंदर जाने के लिए। लेकिन कब लगाएंगे? जब वो अपने सरफेस को चेंज करता है। ओके, रब करें भाई, रब करें। ओके भाई, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला प्रॉब्लम। फिर देखिए, हमने 3 वर्ड फिर आज सिलेक्ट किया, एट, इन और एक वर्ड लिया ऑन। एक्चुअली प्रॉब्लम कहां होती है इन तीनों में? अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है कि तीनों का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। ऐड भी यूज करते हैं, इन भी यूज, क्या क्या बताया हमने? ऐड भी यूज कर रहे हैं, इन भी यूज कर रहे हैं, और ऑन किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। तो प्रॉब्लम यहां हो जाती है कि यार टाइम के लिए हम कहां ऐड लगाएंगे, कहां पे इन लगाएंगे, और कहां पे हम ऑन लगाएंगे। प्रॉब्लम यहां पे आके खड़ी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए, पहले ऐड का मोस्टली टाइम के साथ होता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इनका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? जहां पे डेफिनिट टाइम होगा। क्या होगा? जहां पे डेफिनिट टाइम, मतलब एक निश्चित समय डिसाइड किया जाएगा, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। और ऐड का प्रयोग कहां करेंगे? जहां केवल टाइम शो करता है। और ऑन का प्रयोग, टाइम आएगा लेकिन टाइम से पहले डे शो जरूर करना चाहिए। अगर कितने प्यार से निकाल लिया, अगर टाइम के पहले डे आ रहा है तो हम ऑन लगाएंगे, अगर डेफिनिट टाइम है तो हम इन लगाएंगे, और ओनली टाइम ही शो कर रहा है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है समय, इसका मतलब होता है निश्चित समय, और इसका मतलब बताया कि समय पर, लेकिन उसके साथ क्या शो करना चाहिए? टाइम के साथ साथ में डे का आना कंपलसरी होता है। अगर डे नहीं आ रहा है तो समझिए कि फिर आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब हमने लिखा सी
comes to park dash morning daily। प्रतिदिन वो कहां आती है? पार्क आती है। सी कम्स टू पार्क मॉर्निंग डेली, मतलब वो प्रतिदिन कहां आती है? पार्क आती है। तो सुबह। अब हमें सबसे पहले जरूरी है, यहां पे क्या शो कर रहा है? टाइम है। क्यों, कौन सा शो है? सुबह का समय। अब आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, इन लगाएंगे या ऑन? ऑन तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे डे है ही नहीं है। अब प्रॉब्लम हो गई यार, इन लगाएं या एट लगाएं। तो यहाँ पे एट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कोई निश्चित समय नहीं है, वह प्रतिदिन सुबह पार्क आती है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? एट का प्रयोग करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अब देखिए, सी क्या है? ये प्रोनाउन है। कैसे यूज किया जा रहा है? एज ए सब्जेक्ट। कम्स क्या है? मेन वर्ब है। कैसे बदलेगा? एक्शन शो करता है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। कैसे बदलेगा प्रीपोजिशन? क्योंकि ये पार्क क्या है? नाउन है, इसकी पोजीशन को शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? टू। मॉर्निंग क्या है? नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया? एट। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसलिए ये दो वर्ड है। कौन कौन से प्रीपोजिशन है? एक टू का प्रयोग किया गया और एक एट का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे एट क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे ऑन क्यों नहीं आया? इसके पहले डे नहीं आया। इन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट टाइम नहीं है। और एट हमारा एकदम करेक्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं गाइस। जैसे वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी डैश इवनिंग टुडे। पहले ध्यान दिया जाए, क्या लिखा हमने? वी आर गोइंग टू वॉच ए मूवी द इवनिंग टुडे। आज शाम को हम सब मूवी देखने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? मूवी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहां पे क्या आएगा? टाइम आ गया। कब जा रहे हैं? आज शाम को जा रहे हैं। अब क्या लगाएंगे आप? एट लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऑन तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे डे नहीं है। अब प्रॉब्लम आ गई, एट लगाया इन। अरे यार, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने आज शाम को निश्चित कर दिया है, डेफिनिट कर दिया है। तो जब डेफिनिट आएगा तो 100% हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। एक सेकंड पॉइंट क्या है हमारा यार? द। द का हम प्रयोग कहां करते हैं? डेफिनिट के लिए करते हैं, नहीं करते हैं यार? कई बार मैंने आई टोल्ड यू एंड आई टोल्ड मेनी टाइम्स इन द क्लास यार, मैंने क्लास में कई बार आप लोगों को बताया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर भी एक बार बता रहा हूं मैं, दा का प्रयोग ही हम करते हैं डेफिनिट के लिए। अगर हम नकल भी करना चाहें तो यार नकल भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट नीड टू द नकल मत करें। एक्चुअली इन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनिट टाइम को डिसाइड किया गया है, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम? एक चीज। अब प्रॉब्लम आई, कुछ बच्चे टू बताइए टू क्या है? अगर बच्चों ने रट रखा है कि टू प्रीपोजिशन है तो गलत है। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। ये कैसे नहीं है भाई? ए भी वर्ब है और ए भी वर्ब है, दोनों ही तो वर्ब है। क्या ये नाउन प्रोनाउन के पहले यूज किया जा रहा है? क्या उसके पहले पोजीशन को दर्शा रहा है? तो टू हमारा प्रीपोजिशन है नहीं, तो रटे मत। इले टू यहां पर क्या है? इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? हाँ, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है जो नाउन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं है। इसका रूल्स होता है, एक वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब आता है तो मोस्टली हम इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वांट टू प्ले, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई वांट टू मीट यू। वैसे यहां पर टू प्रीपोजिशन नहीं है, टू इन्फिनेटिव वर्ब है। और यहां पर प्रीपोजिशन क्या है? इन है, क्योंकि ये टाइम के पहले यूज किया गया, नाउन के पहले यूज किया गया। तो इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है।
सी विल मीट मी डैश मंडे मॉर्निंग। वह मुझसे मिलेगी। कब मिलेगी? मंडे मॉर्निंग। क्या लिखा हमने? सी विल मीट मी डैश मंडे मॉर्निंग। अब यहां पे मॉर्निंग क्या आ गया? टाइम आ गया। लेकिन टाइम के पहले क्या डिसाइड हो गया? डे आ गया। क्या आ गया? डे। तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि अगर टाइम के पहले डे आ जाता है तो हम आंख बंद करके किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग। इसलिए यहां पर ऑन को करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। समझ आया? फिर एक बार देखो, यहां पे एट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि टाइम के पहले क्या आ रहा है? डे आ रहा। इन लगा ही नहीं सकते, डेफिनेट है ही नहीं है। हमने ऑन क्यों लगाया? क्योंकि टाइम के पहले डे शो कर रहा है, और जब टाइम के पहले डे आ जाता है तो वहां पे हम ना तो एट का प्रयोग करते हैं ना इन का प्रयोग करते हैं। डेट इज क्लियर है कि हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे या करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर क्या है? ऑन। अब एक बार फिर जानना जरूरी है, सी क्या है? सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। विल क्या है? इसे हम एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। मीट क्या है? हमारा मेन वर्ब है। मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। और ये हमारा नाउन है जिसके पहले इसका प्रयोग किया गया है। अगर मैं पूछूं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या वर्ड फीड है यार? इज है, आर है, एम है, वाज है, सेल है, ये हेल्पिंग वर्ब। ऐसा नहीं कह सकते आप। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है अ वर्ब विच इज यूज्ड विद अदर वर्ब, जो दूसरी क्रिया के साथ लगाया गया हो, उसे हम हेल्पिंग। वैसे ये मोडाल है। मोडाल का मतलब ये होता है कि मोडाल ऑलवेज कैसे यूज किया जाता है? एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां पर ये क्या है? विल हेल्पिंग वर्ब। क्यों है? क्योंकि ये मीट मेन वर्ब के साथ ये हेल्प कर रहा है। ठीक है भाई, बेटा है? बेटा में तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट हमारी कंफ्यूजन क्लास थी ना, सबसे पहले उनको बताया गया कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको आपके कंफ्यूजन को मैं क्लासेस बता। अब हम कुछ वर्ड लेते हैं, देखिए जैसे टैक्सी, जीप या कार। ठीक है, यहां पे हम लेते हैं बस, ट्रेन या एरोप्लेन। तीन वर्ड अक्सर बच्चों के दिमाग में वर्ड फीड है कि जहां पे वही व्हीकल्स आ जाए, जहां पे ये चाहे जीप आ जाए, चाहे टैक्सी आ जाए, चाहे कार आ जाए, या ट्रेन आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, बस आ जाए, तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में फीड है यार कि हम इनके साथ में क्या प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। लेकिन आज हम आपको कुछ ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑन है, बाई है और इन है। कितने टॉपिक हैं? तीन है। ऑन भी है, इन भी है और बाई भी है। अब हमें बताना है कहां पे भाई ऑन आएगा, कहां पे इन आएगा, और इन सब के साथ में इन तीनों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा आप नहीं कहते कि केवल बाई ही लगेगा। और भी जैसे आपका स्कूटर है, जैसे आपका साइकिल है, जैसे आपकी बाइक है, ये सबके साथ में भी हमें देखना। मैं बताता हूं आपको, अगर इनके साथ में ध्यान दिया जाए इस टॉपिक को, दो टॉपिक हैं, इनमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इनके पहले आर्टिकल लगाया जाता है, आर्टिकल जानते हैं आप? अक्सर मैं पढ़ाता रहता हूं, आर्टिकल में क्या है? ए, एन एंड द, ये आर्टिकल। अगर ये तीनों वर्ड इनके पहले आ जाते हैं, बिफोर, इनके पहले, या इनके साथ में पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या आ गया? कौन कौन से वर्ड होते हैं? माई,
आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर टैक्सी से पहले, जीप से पहले, कार से पहले अगर आर्टिकल आ जाए या हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो इनके पहले अगर ये वर्ड आए हुए हैं तो हम इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। किसके पहले? अगर क्या क्या बताया हमने? टैक्सी, जीप, कार, जैसे इसके पहले क्या आ जाए, यहां पे ए आ जाए या एन आ जाए या द आ जाए या तो पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनका। यही सेम टॉपिक चलता है इनके साथ में, तीनों के साथ में भी। यहां ध्यान दें, दोनों टॉपिक अगर इनके पहले आर्टिकल आ जाता है या इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल में क्या है बताया था अभी? ए एंड द, और पोसेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी बता दिया हमने क्या है? माई के साथ में हमेशा हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का, ना कि बाई का। इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम बाई का। बाई का इनकरेक्ट माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रीपोजिशन माना जाता है हमारा। तो ये वी नीड टू द लर्न, बहुत जरूरी हमें इन्हें लर्न करना, और वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह समझने की भी जरूरत है। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो मुझसे क्लास में। क्या क्या बताया? टैक्सी, जीप, कार के पहले अगर आर्टिकल आता है या पोसेसिव एडजेक्टिव आता है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर बस, ट्रेन, एरोप्लेन के पहले अगर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है हमारा स्कूटर। क्या क्या वर्ड है ये? स्कूटर, साइकिल या बाइक। ये वैसे खुले में यार, सिंपल सी बात है, तो वैसे खुले में यार एक एकदम ओपन एरिया, एक सरफेस बना हुआ है, और सरफेस बना हुआ है, साथ में इनके साथ में ए एंड द आ जा। जरा सोचिए तो कंफर्म है क्या आएगा? ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन आएगा। फिर एक बार देखो, स्कूटर, साइकिल, बाइक, तीन वर्ड है, और इनके साथ में हमेशा हम ऑन का प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट था हमारा, फर्स्ट है यार ये सरफेस है, बिल्कुल जैसे। और सेकंड टॉपिक मैंने कहा इन तीनों के पहले क्या आया हो? आर्टिकल, बिफोर अगर है तो बिल्कुल हमें बिना सोचे समझे क्या वर्ड देना, क्या यूज करना है? ऑन का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या है बच्चों के माइंड में कुछ वर्ड ऑलरेडी फीड हो चुके हैं यार, वो बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो उसे हमें सबसे पहले उसको निकालना पड़ेगा हमें। लेकिन क्या बोला हमने? कार, जीप या टैक्सी के पहले आर्टिकल आया है या पोसेसिव एडजेक्टिव है तो हमेशा हम इन लगाएंगे। अब ऐसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर इन सबके साथ में कुछ नहीं आता है, कोई ना आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो और ना ही किसी पोसेसिव एडजेक्टिव का हमने, अब यहां पे ध्यान दो, अब हमने लिखा सी गोज टू स्कूल डैश बस। सी गोज टू स्कूल बस, वह विद्यालय जाती है। किससे जाती है? बस से जाती है। अब क्या बस के पहले क्या मैंने आर्टिकल लगाया है? इंदा नहीं लगा हुआ। क्या मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है? नहीं लगा हुआ। अब यहां पर बाई माना जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर इसके पहले हम ऐसे लिख देते ए बस, क्या लिख दिया हमने? ए बस। अब क्या बाई लिखे हैं हम पेपर में, तो क्या हमारा ये करेक्ट है? नहीं जी, बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि बस से पहले क्या आया हुआ है? आर्टिकल आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आर्टिकल। और आर्टिकल किसका प्रयोग किया गया? ए का प्रयोग किया गया, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए आप क्या यूज करेंगे? बड़ा क्या बोला था? बस, ट्रेन, एरोप्लेन के पहले आर्टिकल अगर आया या पोसेसिव एडजेक्टिव तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर हमारा जो गो टू स्कूल डैश बस, अब यहां पर बाई करेक्ट है, लेकिन यहां पर बाई क्या था? इनकरेक्ट था। अब दोनों सेंटेंस, बोथ आर सेंटेंस हमारे क्या माने जाएंगे? करेक्ट माने जाएंगे। क्यों करेक्ट माने जाएंगे? क्योंकि बस के पहले ए लगा तो हमने ऑन लगाया, और बस के पहले किसी भी आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया तो हमने बाई लगाया। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या होता है यार, ये वर्ड फिक्स है,
नहीं यार, वो आगे बस आगे ऐसे लिखा, सी कम टू कॉलेज डैश ए कार। अब क्या लगाएंगे गाइस? बाई करेक्ट है या ऑन करेक्ट है या हमारा इनकरेक्ट है? क्या लगाएंगे भाई? मैंने क्या पूछा? यहां पे क्या लिखा हुआ है? सी कम्स टू कॉलेज डैश ए कार। वह कॉलेज आती है, किससे आती है? कार से आती है, एक कार से आती है। तो मैंने पूछा ऑन लगाएंगे, बाई लगाएंगे, इन लगाएंगे। चलिए, बहुत इजी तरीका, बहुत इजी मेथड है। कैसे मेथड है यार? ये क्या आया हुआ है? व्हाट कम्स? कार। कार के बिफोर क्या यूज किया गया है? ए का प्रयोग किया गया। तो क्या बताया था? व्हाट डिड आई टेल यू? क्या? टैक्सी। आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिर हम देखते हैं। अब हमने लिखा सी कम्स टू ऑफिस डैश हर कार। सी कम्स टू ऑफिस डैश हर कार। वह सी कम्स टू ऑफिस डैश हर कार। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये कार वर्ड आ गया, बिल्कुल ठीक है। कार के पहले ये क्या वर्ड है? हर। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ऑन का प्रयोग हम एम्फिसाइज, जोर डालने के लिए यूज करते हैं कि वह अपनी कार से कॉलेज आती है। अब कार से पहले क्या लगा दिया आपने? पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। जब पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो दैट इज श्योर है हम क्या लगाएंगे? इनका प्रयोग करेंगे। आया समझ में? फिर एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। बाइक। अब क्या लगाएंगे? यू गो टू कॉलेज डैश बाइक। अब बाइक के पहले कुछ तो यूज नहीं किया गया, ना तो आर्टिकल आया हुआ है ना कुछ आया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। करेक्ट है। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम लिख देते हैं यहां पर आप बाइक, एक बाइक से आया था, तो आप क्या लगाते भाई? क्योंकि अब एक तो बाइक आ गया, वैसे ही सरफेस। सेकंड टॉपिक क्या आ गया यार? ए आ गया। तो कंफर्म है हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? आप नोट डाउन करो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे फिर पूछ सकते हो आगे। ठीक है, मैं मिटाएं। तो ये कुछ वर्ड ऐसे थे गाइस जो हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अक्सर ऐसे मैंने बताया टाइम के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इनके व्हीकल्स के साथ क्या लगाएं यार, कि बाई लगाएं या ऑन लगाएं या इन लगाएं। अक्सर क्या होता है बच्चों के माइंड में, यार माइंड मेकअप है, उन्होंने फीड है वर्ड कि हमें बाई लगाना, लेकिन आज से ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें वर्ड को पहचानना है, समझना है, अंडरस्टूड करना, आफ्टर देन यूज करना। ये नहीं हमने देखा और बाई लगा दिया, ऐसे बिल्कुल गलत माने जाएंगे। ठीक है ना? मेरी बात सुन यार। ऐसे मैंने आपको इनटू बताया, इनसाइड बताया, इन बताया कि ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। ये कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस होती है जहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब हम
अब हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एट, एट, एट मीन्स क्या होता है? एट का मतलब होता है पर। एट मीन्स क्या होता है? पर। तो ऑन का मतलब भी पर होता है। तो टाइम पे नहीं जाना यार कि हमें यहाँ पे ये क्या नाम है, पर आ गया तो हम यार एट का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत माना जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है, जैसे मैंने पहले बताया, जहां पे स्मॉल प्लेसेस, छोटी छोटी जगह आ जाए। क्या आ जाए? छोटी छोटी जगह। इसमें भी पहले कंफ्यूजन अपनी दूर कर लें। प्लेस जो वर्ड है, अक्सर इसके साथ में हम टू प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। एक हम इनका और एक हम एट का। इसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, या तो हम इनका प्रयोग करते हैं। दो क्लासेस होती हैं। ठीक है। अब प्लेस में क्या आ गया? इन कहां लगाते हैं और एट कहां लगाते हैं? तो बहुत इजी तरीका बताया कि जहां पे स्मॉल प्लेसेस हो, छोटी छोटी जगह हो, वहां पे हम एट लगाएंगे। लेकिन जहां पे बिग प्लेस आ जाए, क्या आ जाए? बिग प्लेस, बड़ी जगह आ जाए। क्या आ जाए भाई? बड़ी जगह आ गई, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? इनका प्रयोग करेंगे। दोनों का डिफरेंस बहुत आसानी से हमने निकाला। जैसे एग्जांपल हमने लिखा कि राम lives डैश मंगोलपुरी डैश दिल्ली। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, राम रहते हैं, कहां रहता है? मंगोलपुरी, लेकिन दिल्ली। दिल्ली मतलब क्या है? मंगोलपुरी से बड़ी है। मंगोलपुरी दिल्ली में है, ना कि दिल्ली मंगोलपुरी में है। तो दिल्ली हमारा बिग प्लेस हो गया, इसलिए यहां पे हम इन लगाएंगे। और मंगोलपुरी हमारा एक छोटा प्लेस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दिया जाए। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिर दे दिया हमने, यू लिव डैश दिल्ली इंडिया। अब आप क्या करें? अपने आत्मा, दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है, ना कि इंडिया दिल्ली में। इसका अगर कंपेयर करते हैं बिटवीन में, तो दिल्ली छोटा प्लेस कहलाएगा और ये बड़ा प्लेस कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम इनके साथ में ऐड लगाएंगे, और इस कंडीशन में इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। समझाए मेरी बात? तो क्या लगाएंगे इनके साथ में? हम ऐड। अब अगर ऐसे हम लिख देते, सिर्फ सिंपल सी बात है, सी लिव्स डैश दिल्ली। अब यहां पे कोई छोटा प्लेस तो कंपेयर नहीं किया गया,